Let's read this question. The graph shows position as a function of time for two trains running on parallel tracks. ग्राफ बता रहा है पोजीशन और टाइम का, जहां पे आपसे ग्राफ को पता चल रहा है कि इनिशियली दोनों की पोजीशन सेम है, दोनों सेम ही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अगर सबसे पहले अगर आप ऑप्शन के बारे में अगर चर्चा कर लें तो थोड़ा हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें किस बारे में बातें करनी है ना. पहले ऑप्शन देख लेते हैं. एट टाइम टी बी बोथ ट्रेन्स हैव द सेम वेलोसिटी. जो टाइम टी बी दिया गया है वहां पे क्या वेलोसिटी सेम है? फिर कह रहा है कि बोथ ट्रेन्स हैव द सेम वेलोसिटी एट सम टाइम आफ्टर टी बी. इसके बाद कभी सेम वेलोसिटी हो रही है या इसके पहले कभी सेम वेलोसिटी हो रही है. फिर कह रहा है कि समवेयर ऑन द ग्राफ बोथ ट्रेन्स हैव द सेम एक्सीलरेशन, कि कहीं एक्सीलरेशन भी सेम हो रहा है. तो बात है बेसिकली वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में बात करनी है, कब सेम है कब नहीं. हम कैसे बता सकते हैं वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में? वेलोसिटी के बारे में कमेंट करना तो सीधा सीधा आसान है. वेलोसिटी क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व पे, ठीक है. और फिर जब एक्सीलरेशन के बारे में और सोचना है तो एक बार और स्लोप के बारे में सोचेंगे, डबल डिफरेंशिएशन के बारे में सोचेंगे. सेकंड डेरिवेटिव किसके बारे में सोचेंगे? सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम. इसके बारे में हमें सोचना होगा, ठीक है. अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, एट टाइम टीबी बोथ ट्रेन्स हैव द सेम वेलोसिटी. क्या टीबी पे वेलोसिटी सेम है? आप ध्यान दीजिए, इसका वेलोसिटी जो है ना पोजीशन ए के लिए वेलोसिटी यानी कि पोजीशन और टाइम का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ए के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट है. मैं बोल सकता हूं कि फॉर ए वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट. वेलोसिटी क्या है? फिक्स है. लेकिन इसकी स्पीड चेंज हो रही है, पोजीशन के साथ साथ स्लोप इसका चेंज हो रहा है. स्लोप चेंज हो रहा है. लेकिन यहां पर तो इसकी स्पीड तो हो गई ये, ऐसे टेंजेंट खींचेंगे और यहां पर टेंजेंट खींचा जाएगा ये, तो टेंजेंट दोनों का अलग अलग है, स्लोप सेम कैसे हो सकती है? हाँ, टीबी पे पोजीशन सेम है दोनों की, राइट. तो ये हो गया गलत. बोथ ट्रेन्स हैव द सेम वेलोसिटी एट सम टाइम आफ्टर टीबी. क्या टीबी के बाद, इस टाइम के बाद कभी इसकी स्लोप तो यही है और इसकी स्लोप तो नीचे आ गई ना, तो नीचे आ गई तो इसकी स्लोप तो ऐसे हो रही है, तो कभी चेंज नहीं हो, सेम नहीं हो सकती. सोच के देखो कि यहां पर जो वेलोसिटी है, इस ग्राफ के लिए जो वेलोसिटी है वो इस पे स्लोप बता रहा है. क्योंकि इसका तो स्लोप हमेशा फिक्स हो गया, तो सोचिए कि इसके पैरेलल में स्लोप कहां हो सकता है? इस कर्व का, इस कर्व पे टेंजेंट इसके स्लोप कहां खींच, इसके पैरेलल में कहां खींच सकते हैं? क्या कुछ मैं इधर खींच सकता हूं, कुछ यहां पे इसके पैरेलल है ना. इसका मतलब कि यहां पर जो वेलोसिटी है वो इस वेलोसिटी के इक्वल है. यस और नो? क्या टीबी से पहले है? तो क्या हो जाएगा? सम टाइम बिफोर टीबी. बोथ ट्रेन्स हैव द सेम वेलोसिटी एट सम टाइम बिफोर टीबी, राइट. चौथा ऑप्शन और देख लेते हैं. समवेयर ऑन द ग्राफ बोथ ट्रेन्स हैव द सेम एक्सीलरेशन. अगर आप ए ट्रेन के लिए देखें तो वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सीलरेशन की बात ही नहीं हो रही, एक्सीलरेशन जीरो है. अगर ए के लिए अगर बात करें तो एक्सीलरेशन जीरो है. लेकिन बी के लिए अगर बात करें तो आप ध्यान से देखिए, इसका सेकंड डेरिवेटिव यानी कि यहां पर तो वेलोसिटी ये है, यहां पर फिर वेलोसिटी ये है, ऐसे वेलोसिटी हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब रिटार्डेशन है. तो यहां पे बी के लिए एक्सीलरेशन नेगेटिव है, रिटार्डेशन है. लेकिन यहां पे तो एक्सीलरेशन है, लेकिन यहां पे कोई एक्सीलरेशन ही नहीं है. तो कैसे हो सकता है कि हैव द सेम एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन सेम नहीं है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, राइट.